गुरुदेव शरण में मैं बालक नादां, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो है क्या। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो है क्या। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सद्दि गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी हम सब लोग भक्ति संबंधित बातों को सुन रहे थे। हम भक्ति क्यों करें, करें तो किसकी करें। और कैसे करें। तो हमारे परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो दुख है, दुखों का जो सरदार है, जिसके हटने से आपके समस्त दुख हट जाएंगे। एक दुख भी आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा। वो प्रधान दुख को हटाने के लिए हमारे परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं, प्रभु भक्ति करनी चाहिए। एकमात्र परमात्मा की भक्ति। तो ये प्रधान दुख को हटाने के लिए बहुत तरह की भक्ति प्रचलित है संसार में, पर गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए, इसको हटाने के लिए, इस प्रधान दुख को हटाने के लिए एकमात्र प्रभु भक्ति करनी चाहिए। और तब तो ये प्रधान दुख हटेंगे। तो करें कैसे भक्ति। प्रभु परमात्मा की भक्ति कैसे करें। बहुत तरह की भक्ति प्रचलित है संसार में। इस दुनिया में सबसे महामूर्ख, मूर्खों की भी बड़ी लंबी कतार है। उस लंबी कतार में पहला मूर्ख कौन है जानते? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अंतिम रचना है विनय पत्रिका। उसमें वे लिखते हैं, तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम, मूढ़ नयान पुराणन गायो। हे राम,
तुम्हारे जैसा ज्ञान का खजाना कोई नहीं है। अब मुझ जैसा मूर्ख पुराणों में खोज लीजिए, बड़ी मोटी मोटी पुराण है, 18 पुराण है, एक जगह जमा कीजिए इतनी मोटी हो जाएगी। कहते मुझ जैसा मूर्ख नहीं मिलेगा। सो कौन सी गलती हो गई? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, एहि ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ हैं, बाहर फिरत विकल भय धायो। मैं बाहर बाहर परमात्मा के दर्शन के लिए तीर्थों धामों तमामों में दौड़ रहे थे, परमात्मा का दर्शन हो जाए। तो भगवान को खोज रहे थे, इसमें गलती क्या हो गई और कैसी हो गई गलती? तो वो तो हृदय कमल में ही वास करते हैं, ये पता नहीं था। बाहर बाहर काशी प्रयाग तमाम तीर्थों में दौड़ लगा रहे थे। ये कैसी गलती है? जौ कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमतिहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरी तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आए। मृगा के नाभि में कस्तूरी हो जाती है, उससे सुगंध निकलती है, मृगा के नाक में घुसती है, मृगा सोचता है ये सुगंध आती कहाँ से, अब उसको पता ही नहीं। तो खोजता कहाँ है? तो लता में, भूमि में, बिल में, जंगल पहाड़ तमाम दौड़ दौड़ के सूंघते फिरता है। और कस्तूरी है नाभि में, जहाँ जहाँ दौड़ के जा रहा है कस्तूरी साथ में है, सुगंध निकल रही है, नाक में जा रही है और दौड़ते दौड़ते मर जाता है। साथ में है, पास में है, वो कस्तूरी पता नहीं है, दौड़ दौड़ के मर जाता है। वही गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, परमात्मा आपके अंदर है। अभी आप सुन रहे थे ना मूर्ति पूजा की बात। अरे भगवान अंदर में भी है, बाहरों में है। केवल अंदरे में घुस के बैठा हुआ है, बाहर कौन है? वे तो अनंत हैं। जैसे चाशनी में रसगुल्ला डूबा हुआ है, रसगुल्ला में भी रस, बाहरों रस, रसे रस, एकदम रस भरी एकदम भरा हुआ है, अब बाहर भी रस है। तो उसी तरह अनंत परमात्मा में सब है, बाहर कितना है वे सीमा ही नहीं है, हर जगह है वे, मगर दर्शन नहीं हो रहा है। समस्या तो ये है। तो ये बाहर बाहर जो खोजते हैं, यही आँख लइयक न दौड़ते हैं, इस आँख से भगवान का दर्शन होता ही नहीं। होने का होता तो हो गया, होता बहुत होता, मगर नहीं। ये चर्म चक्षु के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं होता है, माया का दर्शन होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बस ऐसे ही मूर्खता है, मृगा के नाभि में कस्तूरी पता नहीं, दौड़ दौड़ के मर जाता है। वैसे ही परमात्मा आपके पास हैं और आप तीर्थों धामों तमाम बाहरी अनुष्ठानों में दौड़ लगा रहे हैं। आपकी सारी शक्ति चली जाएगी, भगवान का दर्शन नहीं होगा। किस तरह हमारे बड़े बाबूजी, बहुत पुरानी बात, इन बचपन में पढ़ते थे स्कूल में,
बच्चा क्लास में। और उस समय की बात है, तो एक दिन गुरुजी कहते हैं कि थोड़ा घी लेते आना। कल के अच्छा गुरुजी ले ले घी। घर पहुँचे, माँ इधर काम करती होगी। आई घर में घुसे, हंडी में घी जमा हुआ था। हाथ घुसाया और घी निकाल उसको गोला बना के जेब में लेके चले गए। जब स्कूल पहुंचते हैं तो गुरुजी पूछते हैं, अरे घी लाया है? बल्कि हाँ गुरुजी। जेब में हाथ घुसाया, घी का गोला खोज रहा है जेब में। और घी का गोला जेब में रहे तब न सब पे घर के घी गोल हो गया। वो गोला ही गोल हो गया, गायब हो गया। अब जेब में खोज रहा है घी। गुरुजी कहते अरे क्या खोजता है जेब में? कहते गुरुजी जेबी में घी ले ली चली की भगले। तब बेवकूफ कोई बर्तन में ले लेता है। तो वैसे जो बाहर इस आँख से भगवान का दर्शन करने की चेष्टा करते हैं, उसकी भी सारी शक्ति चू जाएगी, भगवान दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा। यही गलती हो गई सूरदास जी महाराज। वेद कहते क्षमो सूरते सब बिगड़ी। हमारा तो सब बिगड़िए गया है। कृपा सिंधु अपराध अपरिमित, बड़ी भारी गलती हो गई, इसलिए भगवान क्षमा कर देना। तो गलती क्या हो गई? गलती क्या हो गई? अपने जान मैं बहुत करी, कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समझी न पड़ी। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु अपने जानते में कोई कसर नहीं छोड़ा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान का दर्शन हो जाए। प्रयास कर रहे हैं तो क्या प्रयास कर रहे थे? दूर ही गयो दर्शन के ताई। ये भी काशी प्रयाग बनारस तीर्थों धामों में दौड़ लगा रहे। दूर गयो दर्शन के ताई, व्यापक प्रभुता सब भी। परमात्मा हर जगह है, सर्वत्र है, सब में है, ज्ञानी ने। दौड़ रहे भगवान के दर्शन के लिए। इसीलिए सूरदास जी महाराज भी कह रहे हैं कि भगवान बड़ी भारी गलती हो गई, इसलिए क्षमा कर दे। तो जो बाहर दौड़ता है भगवान का दर्शन नहीं होगा उसको। तब कैसे होगा? तो हमारे दिमाग में ही हो सकोगे, होगा, चिंता मत करो, जाओगे वहीं पार जब भगवान का दर्शन हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते प्रकृति पार प्रभु। इस पार में नहीं है पहचान में नहीं आता, दर्शन नहीं होता है। प्रकृति के पार प्रभु कौन? प्रभु जो सब उर्वासी, सबके अंदर है, बाहर भी है। उस परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहते मैं ही हो ही सकोगे, जाओगे वही पार, जाओगे तुम निश्चित। पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही में धार। कहते इस बात को हृदय में धारण कर लो। कैसे पार जाओगे? तो वही दोनों दृष्टि के धार को एक करना पड़ेगा। इसके लिए मंत्र का जप करें और अपने इष्ट का मानस ध्यान करें। तो मंत्र, मानस जप और मानस ध्यान करने से आप में वह योग्यता, वो क्षमता आएगी।
तब दोनों दृष्टि एक होगी। एक होगी तो वही गुरु महाराज कहते हैं, जब दृष्टि एक होगी, दृष्टि सिमट के सुषमन, सुषमन में तिल, उस तिल में पिल, माने प्रवेश घुस जाओ, तो होंगे सबसे स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, चारों जड़ शरीर और एक चेतन शरीर के पार चले जाएंगे। वही गुरु महाराज कहते हैं, यही इस पार से उस पार चलने की क्रिया को सार भक्ति कहते हैं। बाकी सब भूसा है, भूसा। पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही में धार। कति इस बात को हृदय में धारण कर लीजिए। तो भगवान के दर्शन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाना है तो संतों के पास, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। इस मार्ग को, इस रास्ता को नहीं जान सकते, इसलिए संत सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज भी ये भी भटक रहे थे। जहाँ जाके समझदारी आ जाए वहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा आपको। चाहे बाबू के पास जाओ, चाहे बाबा के पास जाओ, जहाँ ज्ञान है वहाँ जाओ। तो हमारे गुरु महाराज गए धीरज लाल जी गुप्त के पास। वो 12-1 बजे रात में था और इनको सत्संग सुनाए। 3 महीना तब समझ में आई संत मत। हमारे गुरु महाराज वे भेज दिए भागलपुर कि जाओ मायागंज मोहल्ला में, वहाँ दीक्षा ले लेना। तो गुरु महाराज आ गए भागलपुर मायागंज मोहल्ला। किनके घर पर? राजेंद्र, फिर बाबू के घर पर। बाबू के घर पर बाबा आए दीक्षा ले। तो गुरु महाराज पहुँच गए। तो कहते हैं किधर आना हुआ है? तो कहा भजन भेद लेने के लिए। राजेंद्र बाबू वकील थे, वकालत पेशा करते थे, तो इनको भजन भेद बतलाया। बाबा देवी साहब तो बाद में उनके पास पहुंचे। तो बाबा राजेंद्र बाबू के घर पर जाके भजन भेद लिए। क्या बतलाए भेद में? क्या करना पड़ता है? अवचेत कहते हैं हमें बोध बुझाए सुझाइयो दिया। बाबा देवी साहब नाम ले रहे। बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। आंख बंद करो, बाहर कहीं मत जाओ। आंख बंद करो, भीतरे में रहो, चुपचाप अंधकार देखते रहो। कैसे देखें? सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को। बिंदु में जाएंगे, उसी होकर के मार्ग है। यही ज्ञान सीखा वही धीरज लाल जी महाराज से कि राह गई है बड़ी झीनी, हे साधो कहाँ से? काशी बनारस प्रयाग से? कहा नहीं, नैन नगर से। यही आँख की नगरी, आँख बंद कर देख लें, ये अंधकार की नगरी नैन नगर में, इसी में वो मार्ग है। पर गुरु के ज्ञान चाहिए, गुरु के पास जाना पड़ेगा। और नहीं गए तो तुलसी साहब कहते भटकी भटकी ब्रह्मखान, संत बिन भव में आवे। बार बार संसार में जन्म लेना होगा और मरना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए संत सद्गुरु के पास जाकर इस युक्ति को समझ बूझ करके
एकदम आराम से बैठकर जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान की कृपा होती है उस पर। जो भगवान को भजता है तो भगवान उनको भजता है। बतलाइए, हमारे स्वामी राम तीर्थ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। क्लास लेना था, स्नान किए, ध्यान में बैठ गए तो मस्त तो डूब गए ध्यान में। ध्यान टूटने पर घड़ी देखते हैं, हड़बड़ा के भागे, क्लास लेना है। जाते जाते वहाँ घंटी 1 बज गई, समाप्त हो गई। क्लास पहुँचे हैं, सब विद्यार्थी खड़े हो गए। कहते हैं फिर दोबारा क्लास लेने आए हैं। अब इनको लगा अभी तो मैं आ ही रहा हूँ। आई विद्यार्थी सब कह रहा है कि फिर क्लास लीजिएगा क्या। वही विद्यार्थी सब कहने लगे आज जो पढ़ाए हैं आप, आज तक इस तरह की पढ़ाई नहीं सुने हम लोग। अब स्वामी राम तीर्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन पढ़ा के चले गए। अब विद्यार्थी सब कह रहा है आज जो पढ़ाए हैं आप, आज तक इस तरह की पढ़ाई नहीं पढ़ाई। स्वामी राम तीर्थ चले गए ऑफिस। क्लर्क से कहते हैं अटेंडेंस बुक कहाँ है। तो कहते हैं अभी अभी आप तो दस्तखत करके गए क्लास लेने। वो भी कह रहे हैं आइए क्लास तक, ये तो अभी आइए किए। तो रजिस्टर उल्टा के देखते हैं तो दस्तखत भी हूबहू किया हुआ है। कलम उठाए तो क्लर्क कहते हैं कि फिर दोबारा दस्तखत करना है। कहा नहीं, अब दस्तखत नहीं, अब रिजनेशन देना। अब सिग्नेचर नहीं करेंगे, रिजनेशन करेंगे। रिजाइन दे करके सन्यासी हो गए। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनकी भक्ति करते हैं। तो यह काम आराम से बैठ के होता है। इसीलिए और भक्ति की सफलता चाहते हैं, इसीलिए संत लोग, हमारे गुरु महाराज कहते हैं जाओ निज घट रस चाहो, तो अपने को हरदम 5 पाप से कहते हैं खूब बचाओ। किससे बचाओ? है एक झूठ, नशा है दूसरा, तीसर नारी पर, चौथी चोरी, पंचम हिंसा। कहते दिल से साफ हटा। यही झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, यही 5 पाप। इसलिए 5 पाप से बचकर रहें, नेकी की कमाई करें, थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहें। संत सद्गुरु से युक्ति को जानकर थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करें। अगर आप बीचे में मर गए, आपकी घंटी बज गई, तो चिंता ना करें। भगवान कृष्ण कहते हैं नेहा भी कर्मणासो वस्ते प्रत्यवायो ना विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोव्या। थोड़ी सी भक्ति महाभय से बचाएगा। यानी आपका जन्म कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता जानवर में नहीं होगा। मरने के बाद भगवान भरोसा दे रहे हैं कि पहले स्वर्ग लोक जाओगे, स्वर्ग सुख भोग के लौटोगे, श्रीमान कुल घर में जन्म होगा। तो दोनों हाथ में लड्डू, मरने के बाद सुख, आने के बाद सुख, और साधना में बढ़ते हुए अंत में अनंत परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपको ज्ञान यज्ञ कहते। ये बांका जिला का अधिवेशन हमारे आदरणीय शांतानंद बाबा और यहाँ के इर्द गिर्द जितने भक्तगण हैं, सबका सहयोग है। और इस तरह ये भव्य आयोजन बहुत निर्विघ्न सफलतापूर्वक संपन्न के
कगार पर है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, तमाम भक्तों को मैं गुरु महाराज से यही निवेदन करता हूँ कि सत्संग की रुचि इस तरह बनी रहे और सत्संग के माध्यम से वह ज्ञान, वह प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा के बल पर आगे बढ़ते हुए अनंत परमात्मा के पास पहुँचते हैं। इसलिए मैं सब के बाल बच्चे आंग समांग मंगलमय हो और आपका भी मंगल हो, यही कामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।